कल मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। करीब 45 मिनट तक महिलाओं को करेंगे संबोधित। भोपाल में प्रधानमंत्री के स्वागत, सुरक्षा और संचालन की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगी महिलाएं। कार्यक्रम में करीब 2 लाख महिलाओं के शामिल होने का दावा है। यूपी के कानपुर से पीएम मोदी का पाकिस्तान पर करारा प्रहार। कहा, पाकिस्तान किसी भी धोखे में ना रहे, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत की 3 सूत्रीय नीति स्पष्ट है। हर आतंकी हमले का देंगे जवाब। जगह और वक्त हमारी सेना करेगी तय। प्रधानमंत्री मोदी के कानपुर को बड़ी सौगात, 47,600 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सीएम योगी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब मिला। सीएम योगी बोले, पूरी दुनिया ने भारत का शौर्य देखा। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का संकल्प है। देश के दुश्मनों को सबक मिला। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले पीएम मोदी। पीएम से मुलाकात के बाद शुभम द्विवेदी की पत्नी बोली, हमले से प्रधानमंत्री बहुत दुखी हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बिहार के काराकाट में पीएम मोदी का बयान। बिहार की धरती से कहा था, आतंक को मिट्टी में मिला देंगे। वचन पूरा करने के बाद वापस बिहार आया। पीएम मोदी बोले, बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों के ठिकाने खंडर हुए। पाकिस्तान को एक ही झटके में घुटनों पर ला दिया। सिंदूर की ताकत क्या होती है, ये पूरी दुनिया ने देखा। नौसेना के जाबाजों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गोवा में आईएनएस विक्रांत पर जाकर की मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी। आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी। बोले कि पाक ने इस बार गुस्ताखी की तो ओपनिंग नेवी से होगी। इस बार संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। राजनाथ सिंह बोले, आतंक के खिलाफ एक्शन से भारत को कोई भी नहीं रोक सकता। हम हर तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत विरोधी गतिविधियां बंद करे पाकिस्तान। पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी पीड़ित परिवार से अमित शाह ने की मुलाकात। गोलीबारी में हुए नुकसान की जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने निंदनीय हमला किया है। निर्दोष लोगों को मारा। हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। अमित शाह बोले, सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी अड्डे तबाह किए। भारत हर आतंकी हमले का जवाब देगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू के केजी और पुंछ सेक्टर का किया दौरा। बॉर्डर के हालात की समीक्षा की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। संबित पात्रा बोले, भारत की सेना पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। सेना ने जो किया उससे सबूत गैंग के खुश नहीं है। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस ने सेना का मनोबल तोड़ा है। राहुल गांधी और जयराम रमेश ने जवानों का अपमान किया। विपक्ष के लोग सरकार के साथ नहीं थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कासिम से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। कासिम ने लाहौर के आर्मी कैंप में ली थी ट्रेनिंग। आईएसआई के 3 अधिकारियों ने कासिम को दी थी ट्रेनिंग। 2 अधिकारियों का कोड नेम शाजी और ताऊजी था। 1 अधिकारी का कोड नेम विकास था। महाराष्ट्र एटीएस ने थाने में एक शख्स को पकड़ा। गिरफ्तार शख्स पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। आरोपी पर सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप। डिफेंस फर्म में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम करता है शख्स। कस्टडी में लेकर के पूछताछ कर रही है एटीएस की टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी सौगात। 48,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। नाम लिए बिना पीएम मोदी ने लालू यादव पर साधा निशाना। बोले कि रेलवे में भर्ती के नाम पर गरीबों की जमीन लूटी गई। बिहार को लूटने वालों से सावधान रहने की जरूरत। काराकाट में पीएम मोदी की जनसभा से सीएम नीतीश कुमार बोले, पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार में तेजी से विकास से काम हो रहा है। सीएम नीतीश बोले, जेडीयू बीजेपी की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। उच्च जातियों के विकास के लिए आयोग का गठन किया गया। पटना एयरपोर्ट पर बिहार की युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मिले पीएम मोदी। उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीर और वीडियो भी साझा की। बिहार के बाहुबली नेता आनंद सिंह को जमानत सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में जमानत मिली है। दूसरे केस में जमानत नहीं मिलने के चलते फिलहाल वो जेल में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एमबीए को निर्देश, जहां पर एक शिफ्ट में करवाए नीट पीजी परीक्षा। पारदर्शिता का रखा जाए पूरा ध्यान। भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी की डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी अरेस्ट। भुवनेश्वर में सीबीआई ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मंत्री आशीष सूद का बयान। कहा कि हमारी सरकार लोगों के बीच रहती है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। एलजी भी रहे मौजूद। शाह ने बैठक में अधिकारियों निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। ड्रोन और अन्य नई तकनीकों से निगरानी बढ़ाने को कहा। इलाके में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने को भी आदेश दिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 साल बाद इंसाफ। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 को उम्र कैद की कोटद्वार जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया।
2022 में अंकिता भंडारी की हुई थी हत्या। पुलकितार्य ने दोस्तों के साथ मिलकर के मर्डर किया था। रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी अंकिता भंडारी केस में कोर्ट के फैसले का सीएम धामी ने किया स्वागत। कहा कि यह फैसला हमारी बेटियों की सुरक्षा और भारतीय न्याय में विश्वास को दर्शाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय मिला, यही नया उत्तराखंड है जहां कोई कितना भी बड़ा हो वो कानून से नहीं बच सकता। अंकिता हत्याकांड के 24 घंटे के अंदर ही धामी सरकार ने की थी आरोपियों की गिरफ्तारी। मामले में पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। 100 से ज्यादा गवाहों के बयान भी दर्ज हुए थे। धामी सरकार ने पीड़ित परिवार को दी थी 25 लाख की आर्थिक मदद। अंकिता के भाई और पिता को सरकारी नौकरी भी दी। हरिद्वार पुलिस ने 2 शातिर चेन स्नैचर दबोचे। आरोपियों के पास से देसी तमंचा, चाकू और चेन बरामद। एक आरोपी पहले भी जा चुका है जेल। पश्चिम बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कूच बिहार के दिनहटा में 28 बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़े गए, महिलाएं और बच्चे भी शामिल। भोपाल में पुलिस को बड़ी सफलता। हाईवे पर कार 60 लाख रुपए की जब्त। नशे की हालत में पाए गए कार सवार। कर्नाटक में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जगह जगह पानी भरने से लोग घरों में कैद हुए। कर्नाटक के कासरगोड में पानी के बहाव में फंसी कार काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से निकाला गया।